वो तो जेल जाएंगे। उन्होंने जो कारनामे किए हैं वो तो जेल जाने वाले कारनामे किएंगे। एक चीज़ बताइए, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए हुए थे, जब पहली बार सीएम बने थे, तब इन्होंने कहा था कि हमको राष्ट्रीय माहौल नहीं चाहिए, हमको सरकारी बंगला नहीं चाहिए, हमको सरकारी गाड़ियाँ नहीं चाहिए। आज उनके पास 33 गाड़ियों का काफिला चलता है। सब गाड़ियाँ भी ले ली, बंगले भी ले लिए, सब कुछ ले लिया। अब उसके बाद भी वही मतलब कि प्रधानमंत्री बनना चाहता। पंजाब में चुनाव लड़ रहा है, यहाँ से पैसा इकट्ठा करके दिल्ली से सारा पट्टे जो भ्रष्टाचार कर करके पैसा कमा के सीटें बेच के अपनी है, और ये पैसा इकट्ठा करके कभी मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने चला जाता है, कभी पंजाब चुनाव लड़ने चला जाता है। पहले दिल्ली का तो विकास करे। ऑटो वाले थे तब थे जो सही, तब थे केजरीवाल, अब नहीं सही है ना। ये कभी सही नहीं थे। हाँ, ये कभी सही नहीं थे। ये अब तो पैसे कमाने में लगे हुए हैं। पैसे कमाने में? और क्या? कौन? केजरीवाल साहब। अरे ईमानदार कट्टर। पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या जेल जाने का डर सता रहा है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल जी मीडिया के सामने आए और उन्होंने जनता का समर्थन, जनता की राय मांगी कि अगर ईडी सीबीआई जिस शराब घोटाले के मामले में पूछताछ कर रही है, अगर उस मामले में मुझे भी जेल हो जाए तो क्या मैं जेल से सरकार चलाऊं या फिर इस्तीफा कर दूं? ये सवाल आम जनता से लगातार हम पूछ रहे हैं और खुद अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकर्ता भी लगातार पूछ रहे हैं। लेकिन आज इन ऑटो वालों के बीच पहुंचा हूं। यही वो ऑटो वाले हैं जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में नहीं आए थे, जब अरविंद केजरीवाल जी सरकार में नहीं आए थे, तभी नहीं ऑटो के पीछे लिखा हुआ था आई लव केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सरकार में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ऑटो वाले अब क्या सोच रहे हैं, सीधा बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल पोरवाल। अनिल जी, अरविंद केजरीवाल जी अब फिर से उनको जेल जाने का डर सता रहा है। वो कह रहे हैं जैसे संजय सिंह को मोदी ने जेल भिजवाया, सत्येंद्र जैन को मोदी जी ने जेल भिजवा दिया, इसी तरीके से शायद हो सकता है मेरा भी नंबर आ जाए। तो वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाऊं या इस्तीफा दे के इस्तीफा देना है, उनको इस्तीफा ही देना पड़ेगा। उनके करप्शन में 37 मामले हैं, 37। जल बोर्ड घोटाला, डीडीसी घोटाला, पानी बिजली का घोटाला, ऐसे बहुत से घोटाले, 37 घोटाले हैं। केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि मेरे ऊपर 37 एलिगेशन लगे हुए हैं। किसी के ऊपर तो नहीं लगेंगे भाई, लगा हुआ है एलिगेशन तभी तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब वो कहते हैं कि एक पैसे का वो नहीं मिला, हेर फेर। तुमने अपने नाम पे कुछ किया नहीं है। इस समय तुमने द्वारका में 19 एकड़ ज़मीन के चक्कर में तुम चीफ सेक्रेटरी को घसीट रहे होगे कि चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो और उसके बाद हम अपना आदमी बिठा लें। इनने बैठाला था डीएम जो बैठा था उनका, कोई हेमंत करके नाम डीएम था। अरे वो तो कह रहे हैं मोदी डर चुके हैं, मोदी को डर लग रहा है, इसलिए मोदी जी अरविंद केजरीवाल को भी जेल में घुसना चाहते हैं क्योंकि 2024 में मोदी इतने डर चुके हैं, मोदी को डर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं प्रधानमंत्री ना बन जाए। वो तो पक्के प्रधानमंत्री हैं, 24 में भी रहेंगे और 29 में भी आएंगे प्रधानमंत्री बन के। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी की कुर्सी गई। अरविंद केजरीवाल जी ने और दुनिया के विपक्ष पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया है जिसको बोलते हैं इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे जो मुट्ठी बनी थी, इंडिया के नाम से 5-6 शब्द आते हैं लेकिन सारे के सारे बिखरे पड़े हैं। राहुल सोच रहे हैं हम बनेंगे, नीतीश सोच रहा हम बनेंगे, केजरीवाल जी सोच रहे हम बनेंगे। गठबंधन बिखरा पड़ा है, इनकी हवा निकली पड़ी है। इनको बस यही लग रहा कि हमारे नाम पे एक घोटाला दिखा दो। तुमने अपने नाम पे कोई घोटाला किया ही नहीं है, समझे। संजय सिंह के नाम पे, मनीष सिसोदिया के नाम पे और जितना भी है, और अभी तो इनका नाम वहाँ से भी जुड़ गया, तेलंगाना से भी शराब घोटाले वालों को क्या हो गया? ऑटो वालों ने तो लिखा था आई लव केजरीवाल, केजरीवाल जी के साथ साथ है, सरकार बनाई थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। आप तो ऑटो चलाते हो, लंदन नजर नहीं आ रही सड़कें। लंदन क्या, इन्होंने गोवा बनाया था और जब बारिश होती है तो दिल्ली को गोवा समझ में आती है कि हाँ चलो लंदन ही बना सके, लेकिन गोवा बना दिया इन्होंने। जगह जगह गड्ढे हो गए, जगह जगह पानी हो गए, भर गया, नाली साफ नहीं हो रही हैं, नाले साफ नहीं हो रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी गोवा बनाने की तैयारी में लगे पड़े, पूरी लंदन तो बन गई, समझे। और इनका सबसे बड़ी बात तो ये है कि काम कोई और करे, अपना वोट लगा देते कि विधायक फंड से, केजरीवाल के फंड से, ये काम दिल्ली सरकार के फंड से हो रहेगा, करने वाला कोई और, नाम अपना कर देते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो अपना वोट लगा दिए और बाकी बात कहते हैं हमें दिल्ली सरकार
केंद्र सरकार काम नहीं करने देती हैगी। तो वही तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि दिल्ली में मोदी बैठे हैं, आधा तो मोदी पे है, आधा हमारे पे। हमें दे क्या रखा है काम करने के लिए? पुलिस मोदी के हाथ में, सब कुछ मोदी जी के हाथ में। अरविंद केजरीवाल जी को कठपुतली बना दिया, उन्हें जेल भिजवाने की तैयारी कर दी। वो तो जेल जाएंगे, उन्होंने जो कारनामे किए हैं वो तो जेल जाने वाले कारनामे किएंगे। एक चीज़ बताइए, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए हुए थे, जब पहली बार सीएम बने थे, तब इन्होंने कहा था कि हमको राष्ट्रीय माहौल नहीं चाहिए, हमको सरकारी बंगला नहीं चाहिए, हमको सरकारी गाड़ियाँ नहीं चाहिए। आज उनके पास 33 गाड़ियों का काफिला चलता है। सरकारी बंगला की जगह उन्होंने आलीशान बंगला बना लिया, वो भी 54 करोड़ रुपए का। अरे 54 करोड़ रुपये अगर तुम कॉलोनी में खर्च करते, 54 कॉलोनियाँ बनती, किसी गरीब का भला होता, यही गरीब तुम्हें दोबारा उठा के सीट देते कि चलो आज उन्होंने 54 को पब्लिक में खर्च किया हुआ हैगा। तो किया ना गरीब का भला, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री, बोतल फ्री, पौवा फ्री, अद्दा फ्री, सब फ्री है दिल्ली में। तो ये अच्छा नहीं किया क्या? सब एक काम इन्होंने और भी किया है, हाँ। प्रदूषण फ्री, मौत फ्री। भाई प्रदूषण होगा, अब इनको लगता कि पंजाब से प्रदूषण नहीं आ रहा क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार है। अब इनको लगता कि बीजेपी वालों की यूपी में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, तो वहाँ से प्रदूषण आ रहा, पंजाब से प्रदूषण नहीं आ रहा। हद है यार। मतलब आएंगे ना जांच वो। कल तक यही खुद कहते थे कि पंजाब वालों को रोको। जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तब बोलते थे पंजाब वालों को रोको, समझे, पंजाब से प्रदूषण आ रहा। आज पंजाब में इनकी सरकार बन गई तो वहाँ से प्रदूषण नहीं आ रहा, यूपी से आ रहा और हरियाणा से आ रहा। अरे तो भैया वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जभी तो पोल्यूशन भी रोक पाएंगे। उनको प्रधानमंत्री बनाओ ना। मोदी जी डर चुके हैं, मोदी जी की कुर्सी थर-थर कांप रही है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं पूरे देश को तरक्की की तरफ पहुंचाऊंगा, मैं IIT पास हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। मोदी तो फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं। सही बताऊं आपको, ये पढ़े लिखे हैं, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको पता है कानून को कैसे तोड़ा जाएगा, कानून से कैसे खिलवाड़ किया जाएगा, इसलिए इनके ऊपर 37 एलिगेशन जो लगे हुए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं इनके पास कानून का तोड़ तो है, ये कह रहे हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब इनके ऊपर कार्रवाई ठोस हो गई है। अरे तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है केजरीवाल साहब ने, तो क्यों करेंगे कुछ? CBI ऐसी पीछे पड़ी हुई है, ED ऐसी पीछे पड़ी हुई। मोदी जी भेज दे रहे हैं। मोदी क्यों भेजेगा यार? मोदी ने हमारे पास तो नहीं भेजा। बगल में जो कोटियाँ खड़ी हैं इनके पास तो नहीं भेज दिया कि जाओ इनने कोटी कैसे खड़ी करी है पता करो। तुमने 54 करोड़ रुपए खर्च किए। तुम हर चीज़ पब्लिक से पूछते हो, आज भी तुम अपना जनमत करवा रहे हो तो पब्लिक से पूछ के करवा रहे हो ना? राय ले रहे हैं ना कि जेल चला जाऊं तो इस्तीफा दे दूं कि जेल से सरकार चलाऊं। तो हम भी राय लेने आ गए आप लोगों की। आप ऑटो वाले हो, आई लव केजरीवाल आपने लिखा था। लिखा था, कभी लिखा था। अब एक चीज़ बताओ, जब जिस टाइम पे कोठी बनवा रहे थे, कोठी कब टूटी, कोठी कब बन गई, इनने पब्लिक से पूछा? हम 54 करोड़ रुपए, तब 15-15 लाख रुपए के पत्थर लगवा रहे हैं, दीवार 3-3 करोड़ रुपए की बनवा दी, पब्लिक से पूछा क्या हम इतना पैसा आएगा अपने कोठी में? अगर तुम 54 कॉलोनी बना देते तो शायद पब्लिक का भला होता। तुमने पब्लिक से पूछा भी नहीं, कोठी बनवा ली। तो मुख्यमंत्री कहाँ रहेंगे? घर में नहीं रहेंगे, कोठी में नहीं रहेंगे। अब उनको हमारी सलाह ये है, अब उनकी हमारी सलाह ये है, हमारी ऑटो वालों की तरफ से एक सलाह है कि अब तुम जेल में एक कोठी बनवाओ और वहीं रहो। तुमको इस कोठी में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन जेल में तुम्हें बहुत ज़्यादा रुकना पड़ेगा। तो अब अपना जितना इन्हें लीगल अनलीगल कमाया ना, तिहाड़ जेल के अंदर एक कोठी बनवाए और आराम से रहें, और उसमें लिखवा दें आलीशान कोठी। तिहाड़ जेल के अंदर आलीशान कोठी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, तिहाड़ जेल में ही कोठी बनवा लें। बिल्कुल सही बात है, बनानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने किया है दिल्ली के अंदर। देखो आप, धुआं इतना, गंदगी इतनी, पोल्यूशन इतना, सारे हर जगह से जीत चुके हैं ये। अब तो नगर निगम भी जीत चुके हैं ये देखो ना आप। अरे तो प्रधानमंत्री बनेंगे जब तो देश का विकास करेंगे अरविंद केजरीवाल जी। तो तब बनेंगे ना, पहले मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, फलाने नहीं लूंगा, लाल बत्तियां लूंगा, क्या नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे सारा कुछ तो कर रहा है ये बंदा, क्या नहीं कर रहा बताओ मुझे आप? सब गाड़ियाँ भी ले ली, बंगले भी ले लिए, सब कुछ ले लिया। अब उसके बाद भी मतलब कि प्रधानमंत्री बनना चाहता। पंजाब में चुनाव लड़ रहा है, यहाँ से पैसा इकट्ठा करके दिल्ली से सारा पट्टे जो भ्रष्टाचार कर करके पैसा कमा के सीटें बेच के अपनी है, और ये पैसा इकट्ठा करके कभी मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने चला जाता है, कभी पंजाब चुनाव लड़ने चला जाता है। पहले दिल्ली का तो विकास करे। अरे दिल्ली को लंदन बना तो दिया। कहाँ से लंदन बना दिया दिल्ली को? वो तो मोदी जी ने थोड़ा बहुत पैसा लगाया, जो ये अभी जो यहाँ पर ये जो
20 देशों को जो आए थे यहाँ पे, तो G20 में, हाँ जी G20, हाँ जी G20 में जो पैसा लगाया मोदी ने, सारे पेड़ पौधे लगवाए, इतना सारा कुछ करवाया। बाबा जी एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सरकार बनाई, दिल्ली को लंदन बनाया, यही सपना उन्होंने पंजाब में दिखाया, तो पंजाब में बनी ना सरकार, पंजाब भी आप ही लोगों ने दिया ना, सरदारों ने वोट, तो सरदार कौम सही ना केजरीवाल के साथ, अब बनाया ना पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार, झाड़ू वाली सरकार, बढ़िया विकास नहीं हो रहा पंजाब में। बताता हूँ आपको, देखो जो सरदारों ने बनवाई तो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, हाँ, वो उनको पता नहीं था, वो बिजली फ्री, पानी फ्री, बत्ती फ्री, हुआ फ्री, बोतल फ्री, बोतलें फ्री, तो फिर क्या होगा वहाँ तो होगा ही होगा, ये जीतेगा, क्योंकि ये करी भ्रष्टाचार रहा है सारा, इसमें ये हुए फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, क्यों भाई? अरे भाई कह रहे मुझसे ज्यादा ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता धरती पे पैदा नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल से ज्यादा। मोदी जी डर गए केजरीवाल से, इसलिए मोदी की कुर्सी थर-थर कांप रही है, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री ना बन जाए। मोदी जी को जो स्टैंड है ना, वो जो मोदी जी कर रहे हैं ना, वो कभी जिंदगी में कोई कर भी नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि मोदी जी के ऊंचे लेवल के काम है, छोटे लेवल के काम नहीं है, बड़े बड़े काम। केजरीवाल गुजरीवाल सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे। कह रहे 24 में मोदी जी जा रहे हैं, चाचा जी कहाँ हो? मोदी जी जा रहे हैं, वो तो जब वक्त बताएगा ना, मोदी जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा कि मोदी जी जा रहे हैं कि आ रहे हैं कि जा रहे हैं। बाकी मेन चीज देखो, जो यहाँ पे पानी की जो मुद्दे जो दिल्ली के है ना, दिल्ली का मुद्दा कोई भी सही नहीं हुआ है यहाँ पे, सही नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और देखो सड़कें देख लो, जगह जगह पे पटरियां लगी पड़ी हैं, कोई साथ दुनिया भर के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ मुझे? जगह जगह पे पटरियां लगी पड़ी हैं, ट्रैफिक जाने की यहाँ पे जगह ही नहीं है, हम ऑटो वाले क्या करें बताओ? बिल्कुल, और यही ऑटो वालों की रिक्शा, हाँ। दुनिया भर का रिक्शा, अरे भाई रिक्शा भी अगर तुम्हें लिए लगाना है तो कम से कम उसकी लिमिट तो होनी चाहिए रिक्शे की, कि हाँ भाई हर एक बंदा आता है रिक्शा उठा के चला जाता दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे 10 की स्पीड कर दिया दिल्ली की, बताओ क्या स्पीड हो गई है दिल्ली की? 5 की स्पीड पे हम पीछे पीछे चल रहे हैं, गाड़ियाँ कारें पीछे पीछे चल रही है, रिक्शे का क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है बताओ मुझे? आप सोचो, आप इस चीज को सोचो, हर एक बंदा सोचे इस चीज को कि भाई दिल्ली की ऐसा ही कर दिया इन्होंने। ये बोल रहे हैं, कह रहे इस्तीफा दे दो, दे दो। केजरीवाल जी, हाँ देना पड़ेगा, केजरीवाल जी को, हाँ देना पड़ेगा। इतने बढ़िया नेता हैं वो, कुछ नहीं है, बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, शानदार मुख्यमंत्री हैं, कुछ नहीं करते कह हैं। रहे मोदी डर चुके हैं। नहीं डरेंगे वो, 100 साल रहेंगे अभी वो, अरे मोदी डर गए, 100 साल अरविंद केजरीवाल से डर गए मोदी। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे मोदी ही जेल भेज रहे हैं केजरीवाल को, ही कह रही है आम आदमी पार्टी। अच्छी बात है। हाँ? अगर मोदी जेल भेज रहे हैं केजरीवाल जी को, तो तुम क्रॉस लेवल पे उल्टा केस कर दो। हाँ। कानून तो है ना, तुम तो पढ़े लिखे आदमी होगे। अगर ये बात पब्लिक बताए तो हद है यार, तुम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद जो तुम्हें क्रॉस लेवल करना नहीं आता है, मोदी जी तुम्हारे ऊपर केस कर रहे हैं तो मोदी जी के ऊपर केस कर दो। मोदी जी की चर्चा चल रही है, कह रहे अरविंद केजरीवाल जी कि जेल जाऊं, इस्तीफा देकर जाऊं अगर जेल जाना पड़ गया, या फिर जेल से सरकार चलाऊं। नहीं नहीं, इस्तीफा दे के जेल जाओ। अरे तुम तो ऑटो वाले हो, लिखा था आई लव केजरीवाल, क्या हो गया? ऑटो वाले थे तब थे, जो सही तब थे केजरीवाल, अब नहीं सही है ना। ये कभी सही नहीं थे, हाँ, ये कभी सही नहीं थे। ये अब तो पैसे कमाने में लगे हुए हैं। पैसे कमाने में? और क्या? कौन? केजरीवाल साहब अरे ईमानदार कट्टर, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल। अरे हाँ, नेता थे तब थे, वो हो गए। चाहिए था, सबसे बड़ी ईमानदारी इनकी, इनको सरकारी बंगला नहीं चाहिए था, सबसे बड़ी ईमानदारी है इनकी। आज 54 करोड़ का उन्होंने कोठा बनाया, की चप्पलें घिस जाती हैं विधायक बनने में, और इनको सीएम बना दिया, और इनकी अपनी औकात भूल गए ये, समझ गए? चप्पलें घिस जाती हैं विधायक बनने में। तो जनता ने समर्थन किया ना कट्टर ईमानदार नेता को। जनता के पेट पे इलाज तुम्हारी है ना, जनता का तो विश्वासघात किया है इन्होंने, और क्या किया कर दिया? बिजली फ्री, पानी फ्री, पौवा फ्री, अद्दा फ्री, बोतल फ्री। प्रदूषण फ्री करे ना। हाँ? अगर दम है तो प्रदूषण फ्री करे ना। अगर प्रदूषण मतलब सब कुछ फ्री कर रखा, प्रदूषण फ्री करो ना। प्रदूषण फ्री, प्रदूषण क्या अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं? अब अरविंद केजरीवाल जी से पूछो ना जाके कि ये प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। डाटा बेस तो ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा तुम्हारा पंजाब से आ रहेगा। पंजाब हाँ। से। चलिए जनता की क्या राय है? ये वही ऑटो वाले हैं जिन्होंने लिखा था आई लव केजरीवाल, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी मुझसे डर चुके हैं, और मोदी जी मुझे भी संजय सिंह, सत्येंद्र जैन की तरह जेल भिजवाने की तैयारी में हैं। तो केजरीवाल जी पूछ रहे हैं कि भैया
जेल जाकर सरकार चलाऊं या जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दूं, तो ऑटो वालों की क्या राय है? आई लव केजरीवाल, इन्हीं ऑटो वालों ने लिखा था, तो भैया आपने इनकी राय सुन ली। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।